Hello students, this is your SST टीचर शिखा एंड SST 4 के चैप्टर 9 में आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज वाटर का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 9, and the name of the chapter is Natural Resources Water। आज हम पढ़ेंगे अपनी एक और नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जो है वाटर। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं आज हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल सप्लाईज, वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेट्स वार्म अप सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मैच द वर्ड्स विद देयर पिक्चर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स गिवन है एंड उनसे रिलेटेड पिक्चर गिवन है, लेकिन एक रैंडम ऑर्डर में। आपको क्या करना है, इन नेम्स को इनकी करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। तो चलिए स्टूडेंट, मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है। क्रॉप्स और फॉरेस्ट जो ग्रो होते हैं वो भी वाटर के बिना ग्रो नहीं हो सकते। हमें वाटर चाहिए होता है ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और हमारी अर्थ का लगभग 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। अब पढ़ते हैं कि वाटर सिंस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो ये हमें मिलता कहाँ से है, इसके सोर्सेज क्या है। हमें वाटर बहुत सारी सोर्सेज से मिलता है, मतलब वो नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं एंड वो आर्टिफिशियल सप्लाईज भी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो फर्स्ट हमारी नेचुरल रिसोर्स है रेन, और रेन के अलावा जो है हमारी वो है रेन, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेन के बारे में। अर्थ पे जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो है रेन। हिली एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती है और रिवर, पॉन्ड्स और जो लेक्स हैं वो रेन वाटर से फिल हो जाते हैं। कुछ रेन वाटर इवेपोरेट हो जाता है जबकि कुछ ग्राउंड के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट इज रिवर्स। हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स हैं और मोस्ट ऑफ देम जो है उनका ऑरिजिनेशन जो है वो हिमालय से है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। तो इसलिए जब स्नो मेल्ट होता है समर में, हिमालयस पे जो स्नो होता है जब वो मेल्ट होता है तो ये जो स्नो मेल्ट होके क्या बनता है, वाटर बनता है और ये रिवर्स में आ जाता है, मतलब रिवर्स हमारी काफी भर जाती है। नेक्स्ट इज पॉन्ड्स एंड लेक्स। रेन वाटर जो है वो पॉन्ड्स एंड लेक्स में भी कलेक्ट होता है। पॉन्ड्स एंड लेक्स जो है, स्पेशली जो पॉन्ड्स हैं वो विलेज पीपल के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तो सब थे नेचुरल रिसोर्सेज। अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सप्लाईज के बारे में। इन सोर्सेज के अलावा अगर हमारी वाटर की नीड तब भी पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल सप्लाईज के थ्रू अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। और वो आर्टिफिशियल सप्लाईज कौन सी हैं, हैंडपंप्स एंड वेल्स। आपने पढ़ा होगा कि जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में अंदर चला जाता है। अब इस अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैंडपंप्स का यूज करते हैं, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कैनाल्स। कैनाल्स क्या होता है, रिवर है सपोज, अब रिवर जिस रूट पे बह रही है, हमारा फील्ड या हमारी जो क्रॉप है वो सपोज उससे दूसरी तरफ है जहां पे रिवर का पानी नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, रिवर का एक छोटा सा पार्ट कट करके हम जो पानी की डायरेक्शन है वो उस ओर मोड़ देते हैं। तो वो जो छोटा सा डायरेक्शन है, जो छोटा सा हमने वो तरीका बनाया, वो रास्ता बनाया, उसको बोलते हैं कैनाल। और कैनाल मोस्टली यूज जो किया जाता है वो इरिगेशन के लिए किया जाता है। थर्ड इज डैम्स। डैम्स रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं जिससे हम वाटर को स्टोर कर सकें, और ये स्टोर्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और डैम्स जो है वो फ्लड को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। ये हमारी और तरीकों से भी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। और हमारे जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में इस टेबल में दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वाटर फॉर इरिगेशन। हमारी जो कंट्री है वो मॉनसून कंट्री है, तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो मेनली रेन पे डिपेंड करते हैं अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। लेकिन मॉनसून में भी क्या होता है, रेन रेगुलर नहीं होती, तो वो अपनी फील्ड्स को कैसे इरिगेट करते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स या कैनाल्स के थ्रू इरिगेट करते हैं। और ऐसे हमें जो फर्स्ट टैंक्स हैं वो हमें कहाँ मिल सकते हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एंड कर्नाटका में। आप क्या करते हैं, पीपल वहाँ पे टैंक बिल्ड करते हैं और उसमें रेन वाटर जो है उसको कलेक्ट करते हैं।
इस रेन वाटर को बाद में वो इरिगेशन में यूज करते हैं जब ड्राई सीजन होता है, जब रेन वाटर नहीं मिलता या रेन सफिशिएंट नहीं होती। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात में वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इरिगेशन के काम आते हैं। और इंडिया के नदर्न पार्ट में पीपल जो है अपने फील्ड को कैनाल्स के थ्रू भी इरिगेट करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। अब जो पानी हम पीते हैं वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जो डर्टी वाटर है वो हमें बीमार बना सकता है। और विलेजेस में पीपल वेल यूज करते हैं या हैंडपंप यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करने के लिए। और टाउन्स एंड सिटीज में क्या होता है, टाउन्स एंड सिटीज में होता है टैप वाटर। अब ये जो टैप वाटर है ये बहुत एक लंबा रास्ता लेता है अब हमारे घर तक पहुंचने के लिए। और वाटर वर्क जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, उस वाटर को क्लीन करता है और उसको ड्रिंकिंग के लिए सेफ बनाता है, तब वो हमारे घर तक उस पानी को पहुंचाता है। सो स्टूडेंट, ये था एक वाटर जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसका चैप्टर। अब चलते हैं लेट्स डू इट यानी कि एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज सेक्शन में आज हमें कौन से क्वेश्चंस मिले हैं। ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, rivers and ponds. So option would be all of these. ये सारी हमारे natural resources हैं। A source of water to carry river water to distant places is canal. Hirakud project is located on the river Mahanadi. Fourth, almost 3/4 of the earth's surface is covered with water. And fifth, the main source of water is rain. B देखते हैं, fill in the blanks with correct words. Crops and forest cannot grow without water. Second, we get water from various sources. Third, most of the rivers originate from Himalayas. Fourth, they hold about 97% of world's water oceans. Fifth, are used mainly for irrigation, canals. Sixth, the water stored in dams is used to produce electricity. तो यहाँ पे हम केवल electricity लिख देंगे। 7, also help to control floods, dams. And 8, our mainly depend on rainwater, our farmers. सी देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड, ऑल द रेन वाटर इवेपोरेट्स। फॉल्स। थर्ड, वेल्स आर यूज्ड टू पुल आउट अंडरग्राउंड वाटर। ट्रू। फोर्थ, डैम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड। फॉल्स। एंड फिफ्थ, इट रेन्स हेवीली इन द हिली एरियाज। ट्रू। So students, this was exercise. I hope आपको complete chapter with exercise अच्छे से समझ में आ गया है। And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इस next chapter की explanation के साथ। Till then, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा and bye bye.